तो आज हम एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। पिक्चर में बताए अनुसार आपको 3 कप दिख रहे होंगे। उन तीनों को हम नाम दे देते हैं, कप ए, कप बी और कप सी। इसके बाद हम सोइल को उन 3 कप में ऐड कर लेते हैं, उन तीनों कप में हम डाल देते हैं। जो कप ए है उसमें हम सोइल के साथ में मैन्यूर को ऐड करते हैं, खाद को ऐड करते हैं। मैन्यूर के रूप में हम काऊ डंग का यूज करते हैं। जो काऊ डंग होता है उसका पाउडर बना देते हैं और उसे कप ए में हम सोइल के साथ में ऐड कर देते हैं। जो कप बी है उसमें हम फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं सोइल के साथ में। फर्टिलाइजर के रूप में हम यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया फर्टिलाइजर के रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो कप बी में हम सोइल के साथ में फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया को भी ऐड कर देते हैं। जो कप सी है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उस कप सी में हमने नॉर्मल सोइल को डाला है। अब उन तीनों कप में हम बीज को डाल देंगे और टाइम टू टाइम हम पानी देते रहेंगे। आफ्टर 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उन तीनों कप में प्लांट्स की ग्रोथ क्या है। तो जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी वह कप बी में होगी। कप बी में हमने क्या यूज किया था, सोइल के साथ में हमने फर्टिलाइजर को ऐड किया था, यूरिया को ऐड किया था। इसके बाद कप बी से के बाद में कप ए में ग्रोथ थोड़ी कम होगी, जिसमें हमने काऊ डंग का यूज किया था, मैन्यूर का यूज किया था। इसके बाद सबसे कम ग्रोथ कप सी में है, जिसमें हमने सोइल के साथ में कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट मिला। हमें यह रिजल्ट मिला कि यदि फार्मर्स उनकी फार्मिंग में सोइल के साथ में सोइल में यदि मैन्यूर या फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक को ऐड करेंगे तो उनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वह बहुत ही अच्छी होगी, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ होगी। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर है क्या, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स क्या है, मैन्यूर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, और प्लांट्स के लिए, फार्मर्स की फार्मिंग के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइजर में से यूज करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है। Hello, myself Abha Trivedi and welcome back to the Levis Institute, the journey of education। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा कि सोइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं फार्मर्स। इसके बाद सोइंग के स्टेप कैसे अपनाते हैं, खेतों में बीज कैसे बोते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि फार्मर्स मैन्यूर और फर्टिलाइजर खेतों में कैसे ऐड करते हैं और इसके क्या फायदे हैं, और मैन्यूर और फर्टिलाइजर में से सबसे बेस्ट यूज करने के लिए क्या है। मैन्यूर और फर्टिलाइजर होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम सोइल में ऐड करें, सोइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो प्लांट्स को सप्लाई होते हैं। तो हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर को सोइल में ही ऐड करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम सोइल में ऐड करते हैं और वहां से सोइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो प्लांट्स को सप्लाई हो और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे मैन्यूर या फर्टिलाइजर। मैन्यूर को बोलते हैं हिंदी में खाद और फर्टिलाइजर को बोलते हैं उर्वरक। मैन्यूर को बोलते हैं खाद और फर्टिलाइजर को बोलते हैं उर्वरक। तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर को हम सोइल में ऐड करते हैं और सोइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो प्लांट्स को सप्लाई होते हैं, जिससे प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ होती है। दिस सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ विच आर एडेड टू द सोइल, जो सोइल में ऐड किए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के रूप में। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐसे पदार्थ जो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए सोइल में ऐड किए जाते हैं और सोइल से वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट्स को सप्लाई हो, जिससे प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो, तो उसे ही हम बोलेंगे मैन्यूर या फर्टिलाइजर। मैन्यूर को बोलते हैं हिंदी में खाद और फर्टिलाइजर को बोलते हैं उर्वरक।
अब एक क्वेश्चन है that why farmers add manure and fertilizers to the soil, कि जो फार्मर्स होते हैं वे मैन्यूर और फर्टिलाइजर सोइल में ऐड क्यों करते हैं। देखो, जो फार्मर्स हैं यदि एक ही खेत में फसल उगाते जाएं, फसल के बाद फसल उगाते जाएं और उस खेत को अनकल्टिवेटेड यानी बिना खेती किए रखे ही नहीं, तो वहां की जो सोइल है, उस खेत की जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो उस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बनाए रखने के लिए फार्मर्स जो है वो मैन्यूर या फर्टिलाइजर सोइल में ऐड करते हैं, क्योंकि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को सोइल में ऐड करने से हमें एक अच्छी उपज मिलती है, जो क्रॉप्स होती है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू दी क्रॉप प्लांट्स, जो भी सोइल होती है उसी से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वे प्लांट्स तक पहुंचते हैं। तो हमें जो भी मैन्यूर या फर्टिलाइजर ऐड करना होगा वो हम सोइल में ऐड करेंगे, जिससे सोइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को मिले। These nutrients are essential for the growth of plants. Essential मतलब होता है आवश्यक है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। But when farmers grow crop after crop, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वे एक खेत में फसल के बाद फसल उगाते जाएं in the same field and the field is never left uncultivated, और उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड मतलब बिना खेती किए रखा ही नहीं जाए, then it makes the soil poor in nutrients, तो वहाँ खेत की जो सोइल है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। Therefore farmers have to add manure and fertilizers to the replenish the soil with nutrients. replenish का अर्थ होता है पुनर्भरण, मतलब सोइल को फिर से पोषक तत्व देने के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को सोइल में ऐड किया जाता है। तो फार्मर्स मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को सोइल में ऐड करते हैं ताकि सोइल को अपने जो भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो फिर से मिल जाए। अब हमारा अगला टॉपिक है मैन्यूर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैन्यूर है क्या, मैन्यूर को बनाया कैसे जाता है, क्या मैन्यूर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और मैन्यूर को यूज करने के एडवांटेज क्या है, और क्या मैन्यूर को यूज करने के डिसएडवांटेज भी है। मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब उसे फार्मर्स जो है वह अपने खेतों में ही बना सकते हैं, इसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता है, और मैन्यूर को बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और उसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसीलिए जो फर्टिलाइजर है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन जो मैन्यूर है उसे फार्मर्स अपने खेतों में ही बना सकते हैं, इसीलिए जो मैन्यूर है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। तो जो मैन्यूर है वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, फार्मर्स अपने खेतों में ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डीकम्पोजिशन से। जो एनिमल वेस्ट होते हैं या जो प्लांट वेस्ट होता है उसका डीकम्पोजिशन से जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्यूर को अपने खेतों में ही बनाते हैं। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैंने बता ही दिया कि यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, जो भी एनिमल वेस्ट है या जो प्लांट वेस्ट है उसके डीकम्पोजिशन से मैन्यूर को बनाया जाता है। डीकम्पोजिशन होता क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनिमल या जो प्लांट्स वेस्ट होते हैं, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो वेस्ट पार्ट होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और उन्हें गला देते हैं। तो डीकम्पोजिशन को सीधे ही हिंदी में हम कह सकते हैं गलाना, यानी जो भी एनिमल वेस्ट होते हैं या जो प्लांट वेस्ट होते हैं उनको गलाना माइक्रोब्स के द्वारा, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स। देखो, डंप्स मतलब होता है, डंप का अर्थ होता है फेंकना, और पिट्स मतलब होता है गड्ढे। तो फार्मर क्या करते हैं, कहीं भी खाली जगह होती है या जो खेत होता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें जो भी एनिमल वेस्ट होता है या जो प्लांट वेस्ट होता है उसको उसमें फेंक देते हैं। इसके बाद उसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें ग्रो करते हैं और उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको गला देते हैं या सड़ा देते हैं और उसका यूज मैन्यूर के रूप में फार्मिंग में किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? मैन्यूर को यूज करने के एडवांटेज क्या है?
इट मेक्स द सोइल पोरस। पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सोइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है उस पॉइंट में कि यदि सोइल पोरस होगी तो छिद्रयुक्त होगी, तो उससे भले ही प्लांट्स की जो रूट्स है वो मिट्टी में अंदर गहराई तक चली जाए, लेकिन फिर भी आसानी से वो श्वास ले सकती है। तो इट मेक्स द सोइल पोरस। मैन्यूर को यूज करने से भी जो सोइल होती है वो पोरस हो जाती है, छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे जो प्लांट्स की रूट्स है वो भले ही मिट्टी में गहराई तक चली जाए, लेकिन फिर भी वे आसानी से श्वास ले सकेंगी। विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, जिससे गैसों का जो आना जाना है वह इजी हो जाता है और जो प्लांट्स है उनकी रूट्स है वह आसानी से श्वास ले सकती है। इट इम्प्रूव्स द सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर क्या है? इसे हम कह सकते हैं सोइल की स्ट्रक्चर। सोइल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और फार्मिंग के लिए सोइल की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, इसका एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्दी अवेलेबल होगा। तो सोइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। जो फार्मिंग के लिए सोइल की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सोइल का टेक्सचर होना चाहिए कि सोइल रफ है या सॉफ्ट है, तो यह इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द सोइल वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। सोइल में पानी को धारण करने की क्षमता, पानी को बनाए रखने की क्षमता को भी मैन्यूर जो होता है वह बढ़ाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, और मैन्यूर को यदि हम सोइल में ऐड करते हैं तो माइक्रोब्स की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो ये सारे यूज होते हैं मैन्यूर को यूज करने से, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है कि जो मिट्टी होती है वो पोरस हो जाती है, छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे प्लांट्स की जो रूट्स है वो आसानी से श्वास ले सकती है। माइक्रोब्स की संख्या में जल्दी से बढ़ोतरी हो जाती है। सोइल का जो टेक्सचर होता है वह अच्छा हो जाता है और उससे सोइल के जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, यानी पानी को बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। तो जो मैन्यूर होता है वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसको बनाने के लिए केमिकल का यूज नहीं करना पड़ता है। उसे फार्मर्स अपने खेतों में ही बना सकते हैं, इसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता है। तो मैन्यूर जो है वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और उसे कैसे बनाया जाता है? तो प्लांट्स और जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनके डीकम्पोजिशन से इसे बनाया जाता है। डीकम्पोजिशन का अर्थ क्या होता है? सीधे ही हिंदी में इजी वे में हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को गलाना या सड़ाना, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वे उन एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को सड़ा देते हैं, उसका डीकम्पोजिशन कर देते हैं और उसी का यूज मैन्यूर के रूप में किया जाता है। अब हम अगला पॉइंट बढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में कि फर्टिलाइजर क्या है, उसके यूज करने के एडवांटेज क्या है और मैन्यूर और फर्टिलाइजर में से यूज करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है फर्टिलाइजर। पहले हमने मैन्यूर के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर जो है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब इसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है और इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जबकि जो मैन्यूर है वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इसे जो फार्मर्स होते हैं वह खेतों में गड्ढे खोद करके भी बना सकते हैं डीकम्पोजिशन के थ्रू। लेकिन जो फर्टिलाइजर है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर में हम मेन डिफरेंस यह भी कर सकते हैं कि जो मैन्यूर है वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और जो फर्टिलाइजर है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वे केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इन्हें बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। विच आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, और इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो जो फर्टिलाइजर है वह एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूरिया, NPK एंड अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप अभी इतना याद कर सकते हैं कि यूरिया, NPK और अमोनियम सल्फेट ये फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मूला याद करने के एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आप किसी केमिकल का या कंपाउंड का नाम लिखें तो साथ में ही कोष्ठक में उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह भी साथ में लिख दे। तो इससे एग्जामिनर भी आपसे हैप्पी होगा कि भाई ये एक फॉर्मूला लिखने की एक अच्छी टेक्निक है। और आप साथ में लिख भी सकते हैं कि यूरिया के साथ में उसका केमिकल फॉर्मूला, NPK के साथ में जो भी इसकी फुल फॉर्म है और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो उससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। तो यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2ON
NPK, इसकी फुल फॉर्म है N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम। और अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है NH4 2SO4। तो यूरिया, NPK और अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? मैन्यूर के हमने सिर्फ एडवांटेज पढ़े थे, उसके यूज करने के कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर्स को यदि फार्मर्स अपने खेतों में यूज करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज भी हैं, साथ ही में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो उसके एडवांटेज क्या है कि इससे हमें एक अच्छी उपज मिलती है। ये टॉपिक चालू करने से पहले ही हमने एक एक्टिविटी ऑब्जर्व कर ली थी, जिसमें हमने एक कप में मिट्टी के साथ में, सोइल के साथ में फर्टिलाइजर को ऐड किया था और साथ ही में कुछ बीज डाले थे। तो सबसे अच्छी उपज उस कप में हुई थी जिसमें हमने फर्टिलाइजर का यूज किया था। तो फर्टिलाइजर से हमें बहुत ही अच्छी उपज मिलती है, जो क्रॉप्स होती है उनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। मैन्योर से भी ज्यादा क्रॉप्स की जो अच्छी ग्रोथ होती है वह फर्टिलाइजर के यूज करने से होती है। इट्स यूज हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड मतलब होता है उपज, तो इससे फार्मर्स को एक अच्छी उपज मिलती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? देखो, जो फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल्स है, तो यदि हम खेतों में इन केमिकल्स का यूज करते हैं तो हमें अच्छी उपज तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ में ये वाटर पोल्यूशन होगा। कैसे होगा? जैसे ही खेतों में बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ में ये सारे जो केमिकल्स है वे बह के नदियों में जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। इसका मतलब होता है अधिक, यदि हम बहुत ही अधिक फर्टिलाइजर्स का फार्मर जो है अपने खेतों में यूज करेगा तो उससे उस खेत की जो मिट्टी है, सोइल है, वह लेस फर्टाइल हो जाएगी, मतलब कम उपजाऊ हो जाएगी। और इट्स ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और इससे वाटर पोल्यूशन भी होगा। तो मैन्यूर के यूज करने के कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हम फर्टिलाइजर्स को खेतों में यूज करते हैं तो इसके एडवांटेज तो बहुत है, लेकिन डिसएडवांटेज भी इसके हैं कि इससे वाटर पोल्यूशन होता है और सोइल जो है वह लेस फर्टाइल हो जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस, और इस डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि फार्मर्स के लिए अपने फार्मिंग में यूज करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है मैन्यूर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। तो फर्टिलाइजर जो है वह एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है और इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और यह जो मैन्यूर है वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, इसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता है। इसे फार्मर्स जो है अपने खेत में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें जो भी एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट होते हैं उन्हें डाल देते हैं और उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन की हेल्प से मैन्यूर को बनाया जाता है। और तो फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन्हें बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। और जो मैन्यूर है, मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे बनाने के लिए केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इट्स अ केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स है उन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और जो मैन्यूर है, मैन्यूर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, मतलब गाय का जो गोबर होता है, जो उपले होते हैं, एंड प्लांट्स रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब होता है अवशेष, तो जो भी प्लांट वेस्ट है या जो एनिमल वेस्ट है, इसके डिकम्पोजिशन की हेल्प से मैन्यूर को बनाया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। यह सोइल में किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं ऐड करता है फर्टिलाइजर, और जो मैन्यूर है वह सोइल में ह्यूमस को ऐड करता है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। मैन्यूर को यदि हम सोइल में ऐड करते हैं तो उससे यह जो है वह सोइल में ह्यूमस को ऐड करता है, जिससे सोइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी जल को रोकने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा भी सोइल में बढ़ती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उसमें प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स की तुलना में इसमें पोषक पदार्थ जो है वह मिट्टी को कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी
बट द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। फिर भी फार्मर्स के लिए अपनी फार्मिंग में यूज करने के लिए फर्टिलाइजर्स की तुलना में मैन्यूर को सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि मैन्यूर को यूज करने के कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, जबकि फर्टिलाइजर्स को यूज करने के बहुत से डिसएडवांटेज है। इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, साथ ही सोइल जो है वह लेस फर्टाइल भी हो जाती है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में, कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर को सोइल में ऐड करने के बाद में सिंचाई, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई किस तरीके से की जाती है और उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज में ली जाती है। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।